नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए मतगणना का समय इस वक्त में जारी है और मतगणना आप देखिए, ताजा जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। 270 सीट पर यहां पर बीजेपी 403 के रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। 270 सीट पर बीजेपी आगे दिख रही है, लीड कर रही है। 120 सीट पर समाजवादी पार्टी दिख रही है। न्यूज 24 को आप ये देख रहे हैं। आप देखिए इधर एनडीटीवी पर, आप देखिए एनडीटीवी पर जो आंकड़े हैं 403 के 271 सीट पर बीजेपी और 121 सीट पर जो है वो समाजवादी पार्टी, यानी दोनों जो है तकरीबन न्यूज 24 और एनडीटीवी दोनों तकरीबन जो है वो एक ही आंकड़े यहां पर दिखा रहे हैं। अब क्या ये चुनाव यहां से पलटेगा, सब बड़ा सवाल ये है, या ये फिर आखिरी रुझान है। ये आप देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, सभी समाजवादी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है कि टीवी पर दिखाए जा रहे रुझानों पर ध्यान न देते हुए अपने बूथों पर डटे रहें। अंत में लोकतंत्र जीतेगा और परिणाम सपा गठबंधन के पक्ष में होगा। 11 बजे ये ट्वीट किया गया है। तो आखिरकार इसके मायने क्या है और अब क्या उत्तर प्रदेश में ये जो डाटा है, ये जो आंकड़े हैं 270, 120, 5 बीएसपी, 4 कांग्रेस और 4 अन्य, क्या ये रहेंगे? और उत्तराखंड का आप देख लीजिए, उत्तराखंड में 44 पर बीजेपी, 22 पर कांग्रेस। उत्तराखंड में भी यहां पर बीजेपी की सरकार दिख रही है। पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साहब 15, आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की जो है सरकार बन रही है। बंपर वोटिंग हुई है, 88 सीटें मिल रही है आम आदमी पार्टी को। तो जबरदस्त तरीके से जो है वो यहां पर झटका लग रहा है। और अगर बात करें इसके बाद में किस तरह से जो है वो एक के बाद एक ये सीटों का जो है नीचे सर्वे निकल करके आ रहा है, सीटें किसकी कहां पर जो है वो कौन कितनी आगे पीछे है, वो सब चीजें भी आपको दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आखिरकार यहां से अब चुनाव पलटेगा? क्या उत्तर प्रदेश का ये मानचित्र एक बार फिर से उसी तरह से 2017 की तरह से पूरा का पूरा भगवा होने जा रहा है, या इस बार कुछ कलर जो है वो चेंज होंगे, या कलर जो है कुछ कम हो जाएंगे? 270 सीटें हैं, अभी भी 325, जो पिछली बार का जो बीजेपी का आंकड़ा था 325 का, तो 325 के आंकड़े से अभी भी बीजेपी जो है वो करीब 50-60 सीटें जो है वो कम है। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि क्या ये चुनाव पलटेगा? बड़ा सवाल ये जो है वो इस वक्त में मौजूदा समय में सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि क्या ये आंकड़ा पलटेगा। देखिए लगातार करीब जो है महीने भर हमने हजारों किलोमीटर का सफर किया है और हजारों किलोमीटर के सफर में तमाम लोगों से बात की है, शहरों में बात की, गांव में बात की, ऑटो चलाने वाले लोगों से बात की, बस में बैठे लोगों से बात की, नाव में लोगों से बात की, हर जगह पर जो है हमने लोगों से बात की है। यहां तक कि गाड़ियां रुकवा करके लोगों से बात की है। मोटरसाइकिल जा रही है उसको रुकवा रहे हैं, बाइक जा रही है उसको रुकवा रहे हैं। बुरा लगता था उस वक्त में कि ऐसे किसी को रुकवाना जो है वो अच्छा काम नहीं है। कोई अपने कहीं पर जरूरी काम पर जा रहा है उसको हम लोग रुकवा रहे थे, लेकिन केवल इस बात के लिए रुकवा रहे थे कि एक ईमानदारी की राय जो है निकल करके आ सके, एक सच्चाई जो है वो निकल करके आ सके कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक कोना उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था जहां पर कोई ये कह सके कि एक तरफा चुनाव है। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं इस तरह का चुनाव है और वो चुनाव अब यहां पर दिख रहा है। तो क्या ये फिर इसको ये कहा जाए, ये माना जाए कि अभी जो है वो शहरी क्षेत्रों के जो है वो राउंड खुल रहे हैं, वहां की वोटिंग हो रही है और उसके बाद में गांव में जब ये चुनाव जाएगा तो गांव में चीजें जो है वो पलट जाएंगी? क्या इसको ये कहा जाए, या इसको ये कहा जाए कि वाकई जो है ये चुनाव अब उस तरफ बढ़ रहा है कि जहां पर बीजेपी अपनी उसी तरह की प्रचंड बहुमत की जो सरकार बना रही है? या फिर ये चुनाव जो है वो 2 बजे बाद में, अक्सर यही होता है कई बार कि हम लोग देखते हैं कि 8 बजे रुझान कुछ और था, 10 बजे रुझान कुछ और था, 12 बजे होते होते रुझान जो है पलटता है और उसके बाद में 2 बजे बाद में तस्वीरें फिर से पलट जाती हैं और शाम को 5 बजे जो सुबह ढोल बजा रहे थे वो ढोल अब दूसरी तरफ बजते हैं। तो सवाल एक बार फिर से जो है यही बड़ा है, बार बार सबके जहन में यही सवाल है कि आखिरकार होगा क्या। और कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर खुद बीजेपी पिछड़ रही है, वो सीटें जहां पर बीजेपी का गढ़ है वो सीटें वहां पर बीजेपी जो है पिछड़ रही है। लेकिन आखिरकार जो है बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है। और यहां पर समाजवादी पार्टी का ये ट्वीट जो है, क्या ये ट्वीट वाकई गेम यहां पर जो है पलटेगा, या समाजवादी पार्टी को अभी भी लगता है कि यहां से जो है वो मामला निकल सकता है? ये समाजवादी पार्टी का ये कहना कि यहां से लोकतंत्र अंत में जीतेगा और परिणाम जो है वो आपके पक्ष में रहेंगे, और क्या ये जो है एक संतावना भरा ट्वीट कहें इसको, या फिर वाकई जो है वो समाजवादी पार्टी को लगता है कि मामला जो है वो गेम चेंज कर सकते हैं? देखिए कई सारी चीज़ें जो है वो होती हैं चुनाव में, कई फैक्टर काम करते हैं।
इस चुनाव में हमें नहीं लग रहा था कि कहीं पर जो है वो मंदिर जैसा कोई मुद्दा है। महंगाई थी, कमर तोड़ महंगाई थी। आपको याद होगा कि अमेठी के अंदर एक प्याज जो है वो बेचने वाले लोग बैठे हुए थे और अमेठी में रामलीला ग्राउंड है बस स्टैंड के पीछे, वहां पर हम लोगों से बात कर रहे थे और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि सांड का मुद्दा जो है वो हमारे लिए बड़ा है, अगर बीजेपी दोबारा से आ गई तो हम खुद लोग हम लोग जो है सांड की वजह से खेती नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जब इतनी नाराजगी है तो अब फिर क्या कहेंगे आप। और उसके बाद में यहां पर चीजें दूसरी दिखना, ये अपने आप में जो है वो कई सारी चीजों के ऊपर जो सवाल उठाता है। लेकिन अभी भी ये नहीं मान करके चलना चाहिए कि ये आंकड़े बिल्कुल फाइनल है और यहां से चीजें बिल्कुल ये तय हो गई है कि यहां पर अब जो है वो पार्टी बीजेपी की ही सरकार बनाएगी। ये चीजें बिल्कुल जो है अभी तय नहीं माननी चाहिए, क्योंकि समय अभी कुछ खास नहीं हुआ है। अभी जो है 11 बजे का 11:30 बजे का वक्त हुआ है और ऐसे में अभी भी जो है कम से कम 3 घंटे 4 घंटे का समय और है जब चुनाव पलट सकता है। गांव की तरफ की जब राउंड की गिनती होगी तो चीजें जो है वो कुछ और अलग तरीके से जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन बहरहाल अभी तक की जो तस्वीरें सामने आ रही है, अभी तक की तस्वीरें आप देखिए, एनडीटीवी के सर्वे आप देखिए, एनडीटीवी के सर्वे में अभी भी 403 के में 275 और 117, तो ये यहां पर दिख रहा है। पिछली बार की अगर बात करें तो 65 सीटों का फायदा जो है समाजवादी पार्टी को यहां पर हो रहा है। पिछली बार 47 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की आई थी। अभी भी 47 सीट जो है वो पीछे है बीजेपी 2017 की अगर बात करें। आम आदमी पार्टी ने यहां पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। 69 सीट का जो है फायदा हुआ है, 69 सीट का जो है फायदा हुआ है आम आदमी पार्टी को। 62 सीट का नुकसान जो है कांग्रेस को हुआ है, 62 सीट कम हुई है कांग्रेस की। और उत्तराखंड में भी यहां पर बीजेपी को नुकसान है, लेकिन बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। 13 सीट का नुकसान है, 44 सीटें आ रही हैं, लेकिन अपनी सरकार बनाने में बीजेपी यहां पर जो है वो कामयाब हो रही है। तो आखिरकार सवाल यह है कि चीजें अब किसकी तरफ जाएंगी, चीजें जो है वो किसकी तरफ जाएंगी। और आखिरकार जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये चुनाव अब ये अपने आखिरी जो मतगणना का दौर है उसमें जब बढ़ेगा तब भी चीजें इसी तरह से रहेंगी, या फिर ये आंकड़े जो है वो बदलेंगे और एक चौंकाने वाली खबर जो है वो अगले 15-20 मिनट में या 1 घंटे भर में जो है वो सामने आएगी। क्योंकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से क्रिकेट के मैच में आखिरी बॉल जब तक ना पड़ जाए, जब तक जीत नहीं माननी चाहिए, हालांकि वो बातें अलग होती है, जब बहुत बड़ा स्कोर हो जाए तब शायद वो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन चुनाव में कई दौर की राउंड की जो है वो गिनती होती है और अलग अलग राउंड में अलग अलग इलाके होते हैं और अलग अलग इलाकों में जो चीज़ें निकल करके आती हैं उनका फैक्टर अलग अलग होता है। शहरों में जो मतदाता होता है उसका माइंड अलग होता है, गांव में जो मतदाता होता है उसका माइंड जो है वो अलग होता है। तो बहरहाल अभी जो फिलहाल पोजीशन है वो हम आपको बता रहे हैं और बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अंत तक इसी तरह से बरकरार रहेगी या चीजें बदलेंगी, चीजें पलटेंगी। तो बड़ा सवाल ये है। अपडेट जो भी रहेगी, जिस प्रकार भी चुनाव जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे फैक्टर है, वो तमाम चीजें, खबरों के पीछे की खबर, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, वो तमाम चीजें आपके पास में लेकर के आते रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।